मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की अगली कड़ी। बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उसका आज दूसरा भाग प्रश्न संख्या 29 से प्रश्न संख्या 1 से 28 तक मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 के आगे कि क्या है। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा लाला श्रीनिवास दास। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तीसवां प्रश्न देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर विधा की रचना की विधा है। क्या है ये? पैरों में बांध करके, तो यह है यात्रामृत। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता लेखक के लेखक हैं, तो ये है गोकुलनाथ। ठीक। अपनी खबर, ठीक है, के लेखक कौन है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक। ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये जो है प्रसिद्ध नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद की क्या है ये नाटक है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो यह बालकृष्ण भट्ट थे। बाल भट्ट की आत्मकथा, तो ये बाल भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास। आत्मकथा देखकर लोग समझेंगे क्या है कि जीवनी है या आत्मकथा है, लेकिन ये क्या है? यह है उपन्यास। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। हिंदी साहित्यिक के लेखक हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, तो यह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा है। उसके बाद से अगला है प्रेम सागर के लेखक हैं, तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार। भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं, कौन है ये? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। नचिकेतु उपाख्यान के रचनाकार हैं, ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है। तो ये है सदल मिश्र। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, सहयोगी लेखक। उसके बाद भाषा युग विशिष्ट के लेखक हैं, तो ये राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा है क्वेश्चन संख्या 42 से कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुई थी, इसी को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। ठीक है। कौन सी पत्रिका इसी में लिखी थी? तो ये लिखी थी कादम्बिनी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का संबंध है, तो यह है आर्य समाज से। आर्य समाज के जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नगर प्रचारणी की सभा की स्थापना की। नगर प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? अथवा अलग प्रश्न पूछता है, 2016 में पूछा है, प्रश्न बदल करके 2013 में पूछा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, अथवा काशी नगरी प्रचारणी सभा में संस्थापक थे क्या है? तो ये 14-12 में पूछा है, तो ये हमारे हैं श्याम सुंदर दास। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो भूषण है, केशव दास है, चंद बरदाई है या छत्रसाल है? तो ये हमारे हैं चंद बरदाई। वीर गाथा काल के, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज चौहान का जीवन। भारतेंदु युग के पूर्व लेखक हैं। भारतेंदु युग के पहले का, भारतेंदु युग से तो आधुनिक हिंदी का शुरुआत होती है, तो उसके पहले है चंद्र धर्मागुलेरी, सदा सुखलाल। ठीक है। ये सदा सुखलाल है। श्याम सुंदर दास तो बाद के हैं।
रायकृष्ण दास विवाद के हैं। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, तो गद्य के जनक किसको कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, जहां से हिंदी की शुरुआत हुई। वैसे भी इन्हीं को जो है आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था उसने? तो वह है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती, ये सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो उन्हीं के नाम पर द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है, तो ये द्विवेदी जी क्या है 2016 में पूछा है। उसके बाद से फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये 2016 में 12 में पूछ चुका है। तो ये है कहाँ? अंग्रेज सबसे पहले वहीं थे, कलकत्ता में उनका जो है मेन बसेरा था, तो वहीं पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता में। आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है आनंद कादम्बिनी के संपादक। ये देखिए कितनी बार पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16, 14, 11, 12, 13 बीच में पूछना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से पूछ सकता है। तो यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, सरस्वती के संपादक। इसके पहले भी आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया है ताकि लोगों को जो है कंफ्यूजन हो। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन काल है, तो ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ठीक है, तो ये है पतितों का देश, ये भी उन्हीं का लिखा है। माटी की मूर्तियां भी उन्हीं ने लिखा है। गेहूं और गुलाब सब राम वृक्ष बेनीपुरी का है, तो ये है पृथ्वीपुत्र, जो उनकी रचना नहीं है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इसमें बताना है कौन सा रेखा चित्र है। तो ठीक, तो अतीत के चलचित्र, ये है एक रेखा चित्र विधा की रचना। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये जो है स्मृति की रेखाएं है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये आप देख लीजिए, ये सब कब पूछा हुआ है। ठीक है, आप जो है 2016 से लेकर के 2019 तक का प्रश्न अगर पूरा हल कर लेते हैं तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी के रेखा चित्रकार है, हिंदी के रेखा चित्रकार। तो रेखा चित्रकार किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा का। आपने गीलू पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने रेखा चित्रकार है वो। हंस के संपादक थे। देखिए एक पत्रिका है, ठीक है, तो हंस के संपादक जो है प्रेमचंद। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, एक यात्रा वृत्त है, ठीक है, जिसको लिखा है राउत साकृत्यायन ने। छायावदत्तर युग का काल है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह 1938 से वर्तमान तक चल रहा है। द्विवेदी जी का नामकरण हुआ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 2004 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है? तो प्रसिद्ध आलोचक किसको कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, ये पहले ही दे रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरदार पूर्ण सिंह लेखक का लेखक युग है, मतलब किस युग के हैं सरदार पूर्ण सिंह? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद से असत्य कथन है, इसमें असत्य कथन बताना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यासकार हैं, ये सही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो ये भी सही है। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी के साहित्य के ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। इसमें सत्यापना क्या है? असत्य। तो ये चौथा जो है क्या होगा? असत्य होगा कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो ये गलत है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 65 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में अगले वीडियो के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।